बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद सरफराज और आज हमने 8वें चैप्टर का एक नया टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ हैलोजन। हैलोजन के लास्ट में हमने डेफिनेशन की थी पिछले लेक्चर के अंदर। दोज एलिमेंट विच आर इलेक्ट्रोनेगेटिव या एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 17 आर नोन एज हैलोजन। ग्रुप नंबर 17 में जो मेंबर आते हैं उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 5 मेंबर हैं जिनको हम कलेक्टिवली हैलोजन का नाम देते हैं। तो आज हमने उन्हीं के रिएक्शन डिस्कस करने हैं किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जिसका करैक्टर हमने डिस्कस करना है वो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में हमने बात की है कि ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है क्या चीज़। सबसे पहले आपने बात की थी चैप्टर नंबर 7 के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वही बात है, इसी की हमने बात करनी है कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज वो वाली प्रॉपर्टीज हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है, यानी नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव डेवलप हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग, अगर पॉजिटिव डेवलप हो रहा है तो रिड्यूसिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखना है कि हैलोजन किस तरह से बिहेव करते हैं। जितने भी एलिमेंट हैं ये हैलोजन वाले, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, यानी किसी भी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर सकते हैं। इसमें हमने डिस्कस करने हैं 4 एलिमेंट, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में। तो यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है हमारा वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके पास ये प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ये आसानी से गेन कर सकता है। क्यों करता है वो भी हमने बात करनी है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 पीरियोडिक टेबल में जो हमारे 118 एलिमेंट है उनमें सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर है वो इसी एलिमेंट की है, ये 4.0। बाकी जितने भी एलिमेंट है उनके कम है। तो ये किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पे डेवलप हो जाता है नेगेटिव का साइन। और इसी तरह से जो हमारे पास आयोडीन है, इस ग्रुप का चौथा मेंबर है, उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर है वो कम है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, आयोडीन की सबसे कम। दरमियान में रहते हैं 2 एलिमेंट, ब्रोमीन और क्लोरीन। ये वाले ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज मॉडरेट है, ना ज्यादा है और ना ही कम है। तो हम जितने भी रिएक्शन करवाएंगे, जितने भी हम रिएक्शन देखेंगे वो सारे के सारे आपको फ्लोरीन और क्लोरीन के मिलेंगे। जो क्लोरीन और ब्रोमीन के मिलेंगे। जो फ्लोरीन और आयोडीन है इसके लिए कम रिएक्शन मिलते हैं क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सबसे ज्यादा है, इसकी सबसे कम है। तो यहाँ पर जब किसी भी हम फ्लोरीन को किसी भी हैलोजन के साथ, किसी भी हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये उसको चेंज करेगी और अपने आप पर नेगेटिव साइन डेवलप कराएगी। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि फ्लोरीन का अगर हम KCl के साथ रिएक्शन करवा दें, यानी पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दें, तो ये फ्लोरीन रिएक्ट करेगी इस पोटेशियम क्लोराइड के साथ। यहाँ से जो ये क्लोरीन है इसको रिप्लेस करेगी और इस हैलाइड को अपने साथ ऐड करेगी। इसको ऐड करने के बाद खुद को चेंज करेगी 2KF में और क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगी। इस तरह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा कि यहाँ से क्लोरीन निकल गया और जो हैलाइड है वो इसके साथ ऐड हो गया। इसी तरह से अगर फ्लोरीन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दें तो क्लोरीन की क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज कम है और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन इसका गेन करेगी और खुद के ऊपर नेगेटिव साइन ले आएगी, क्लोरीन को अलग कर देगी। इसी तरह से अगर आप ब्रोमीन और आयोडीन का रिएक्शन करा दें तो ये भी यही काम करेगी कि ब्रोमीन हैलाइड को, यानी जो अल्कली मेटल है उनको यहाँ से निकालेगी और खुद उसकी जगह ऐड हो जाएगी। Br2 + 2Ki रिएक्ट होगा तो ये Br रिएक्ट करेगी इसके साथ और यहाँ से जो आयोडीन है ये रिप्लेस हो जाएगी और ब्रोमीन इसके साथ ऐड हो जाएगी। तो हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगी 2KBr + I2, आयोडीन निकल जाएगी। दूसरा हमारा रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है जब भी किसी भी हैलोजन के साथ कंबाइन होगी तो कंबाइन होने के बाद ये बनाती है हाइड्रोजन हैलाइड, यानी HX बनाएगी हैलोजन। और जब हाइड्रोजन का आपस में रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में प्रोडक्ट बनेगी HX। X जो है यहाँ पर स्टैंड फॉर है हाइड्रोजन के लिए, यानी ये X स्टैंड फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनमें से किसी एक एलिमेंट के साथ। तो जब ये रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगी जैसा कि, और इसके लिए कंडीशन है जो हमारी फ्लोरीन है ये डार्क और कोल्ड स्टेट के अंदर रिएक्शन करेगी। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे कंडीशन चेंज हो जाएगी। कहीं पर हमें थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ेगा, कहीं पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। और कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां पर हम टेम्परेचर भी देंगे और उसके साथ कैटलिस्ट
ताकि रिएक्शन स्पीड के साथ हो सके। पहला रिएक्शन हमारा हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साथ, ये डार्क और कोल्ड स्टेट के अंदर रिएक्शन होगा, उसके नतीजे में हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगी। और दरमियान में हमारे पास ब्रोमीन और आयोडीन क्लोरीन है, उनका रिएक्शन होगा, उनमें आप टेम्परेचर देंगे साथ, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हाइड्रोजन और आयोडीन का जब रिएक्शन होता है तो उसके लिए हमें दो चीजें रिक्वायर होती है, एक हीट रिक्वायर होती है और दूसरा उसके लिए कैटालिस्ट भी रिक्वायर होता है। क्योंकि जब आयोडीन है इसकी रिएक्टिविटी कम है तो ये इसका रिएक्शन करवाने के लिए हम कैटालिस्ट लगाएंगे ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो सके। अब कैटालिस्ट क्या है वो भी सुन लेंगे। कैटालिस्ट बेसिकली दो सब्सटेंस हैं दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसी कोई चीजें जो किसी भी रिएक्शन के रेट को तेज कर दे उसे हम नाम देते हैं कैटालिस्ट। इसके बाद इसके हैं रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ जब ये रिएक्शन करती है तो डार्क एंड कोल्ड स्टेट के रिएक्शन करती है और हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन को यहां से रिप्लेस कर देती है। एमसीक्यूज में आप पूछ लेता है कि व्हाट इज व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद वाटर व्हिच गैस इज प्रोड्यूस। तो यहां से जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी है ऑक्सीजन। इसी तरह से ये वाटर जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा उसके लिए हमें कंडीशन देनी होगी सनलाइट के साथ ये दो चीजें बनाएगा, एक HCl बनेगा और एक HCl बनेगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरिक एसिड बनेगा। इसी तरह से ब्रोमीन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, हीट देंगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा, हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बनेगा। और जब आप रिएक्शन कराएंगे आयोडीन का विद वाटर तो यहां से कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि आयोडीन की रिएक्टिविटी कम है, कम होने की वजह से ये इसको आयोनाइज नहीं करा सकती, जिसकी वजह से इसका रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मीथेन। मीथेन सुई गैस जो आप घर के अंदर गैस इस्तेमाल करते हैं उसको हम नाम देते हैं मीथेन का। और ये गैस हमने इसका रिएक्शन कराना है विद हैलोजन के साथ। तो ये हैलोजन के साथ जब ये रिएक्ट करती है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है, अगर तो आप इसे दे रहे हैं ब्राइट सनलाइट और डिफ्यूज सनलाइट। ब्राइट मतलब तेज और डिफ्यूज मतलब डिम। तो जब ब्राइट सनलाइट के अंदर इसका रिएक्शन कराएंगे तेज रिएक्शन होगा, एक ही स्टेप के अंदर रिएक्शन कंप्लीट होगा तो कार्बन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। लेकिन जब आप डिफ्यूज सनलाइट देंगे, डिम लाइट देंगे तो रिएक्शन होगा आहिस्ता आहिस्ता, 4 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन मुकम्मल होगा और उसके नतीजे में मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनेंगे। यानी जब क्लोरीन रिएक्ट करेगी मीथेन के साथ स्लो रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में CH3Cl बनेगा और HCl बनेगा। दोबारा ये रिएक्ट करेगी तो उसके नतीजे में CH2Cl2 और HCl बनेगा। यानी स्टेप बाय स्टेप एक क्लोरीन ऐड होता जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां से निकलती जाएगी। जो आपकी इस रिएक्शन के दौरान आखिरी जो हमारा रिएक्शन होगा उसमें ये देखें एक हाइड्रोजन बच गई है, 3 क्लोरीन हो गए। ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो ये हाइड्रोजन यहां से मजीद निकल जाएगी और आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ कनेक्टर के तौर पर। कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगी और HCl बनेगा। इसके साथ लास्ट हमारा रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दो तरह से रिएक्शन टेक प्लेस कराते हैं। एक कोल्ड के साथ कोल्ड डिल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसमें बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्लोराइड 2NaOH + Cl2 NaCl + NaOCl और H2O। इस तरह से ये हमारा आज का रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी हो, कोई भी मसला हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।